भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान भगवान बुद्ध एक राज्य में पहुंचते हैं। शाम होने के कारण भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को आज की रात्रि यहीं पर विश्राम करने के लिए कहते हैं। जब राज्य के लोगों को पता चलता है कि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ पधारे हैं तो लोग उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। भगवान बुद्ध लोगों के सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन भगवान बुद्ध के सत्संग में लोगों की भीड़ लग गई। भगवान बुद्ध आश्चर्यचकित थे कि सभी लोगों की एक ही समस्या है और वह समस्या थी राज्य में सूखा का पड़ना। राज्य में सूखा इस कदर हावी हो गया था कि पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो रहा था। लोगों ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि भगवान हमारा मार्गदर्शन करें और हम सब लोगों को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालें। भगवान बुद्ध ने लोगों से धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। उधर राजा भी परेशान थे कि राज्य को इस मुश्किल दौर से कैसे बाहर निकाला जाए। राजा ने आपात बैठक बुलाई और इस समस्या का समाधान जानना चाहा, लेकिन किसी भी मंत्री के पास कोई भी समाधान नहीं था। एक मंत्री ने कहा, महाराज मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम सब इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। राजा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया। राजा ने कहा, क्या है वह रास्ता, जल्दी बताओ। मंत्री बोला, महाराज मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, अगर उसको दरबार में बुलाया जाए तो अवश्य वह कोई न कोई समाधान निकाल देगा। राजा बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने तांत्रिक को दरबार में बुलाया। तांत्रिक ने कहा, महाराज समस्या बहुत ही विकराल है, इससे बचने का एक ही उपाय है, पशुओं की बलि देनी पड़ेगी, तभी इस मुश्किल दौर से बाहर निकला जा सकता है। राजा पशुओं की बलि के पक्ष में नहीं थे। राजा ने कहा, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? तांत्रिक ने कहा, महाराज बिना बल के कोई दूसरा उपाय नहीं है। राजा ने बल के लिए आज्ञा दे दी और अगले दिन ही इस कार्य को पूरा करने का आदेश दिया। इधर भगवान बुद्ध के सत्संग में एक आदमी ने राजा के पशु बल के आदेश के बारे में बताया। भगवान बुद्ध बहुत आहत हुए। उन्होंने इस आयोजन में जाने का निश्चय किया। अगले दिन भगवान बुद्ध वहां पहुंच जाते हैं। राजा ने जैसे भगवान बुद्ध को देखा, भाव विभोर हो गए और उन्हें ससम्मान आसन पर बैठाया। भगवान बुद्ध ने पूछा, राजन इतना भव्य आयोजन किस उपलक्ष्य में हो रहा है? राजा ने सारी बातें भगवान बुद्ध को बता दी और कहा, भगवान पशुओं की बलि देने का मेरा मन नहीं है, लेकिन राज्य के कल्याण हेतु ऐसा करना पड़ रहा है। भगवान बुद्ध ने पूछा, राजन क्या आज तक किसी निर्दोष पशु की बलि देने से किसी का कल्याण हुआ है? हम आप अपनी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये पशु भी तो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्याとहर जीव की है, इससे इंसान और पशु अलग कैसे हो गए? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। भगवान बुद्ध ने पास ही पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया और राजा को दिया और कहा, राजन इसे तोड़ दीजिए। राजा ने उसे तोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन फिर से इसको जोड़ दीजिए। राजा बोले, भगवान यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब भगवान बुद्ध ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन जिस प्रकार इस लकड़ी के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष भी लगेगा और आपकी मुश्किल कम होने के बजाय और भी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल
निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। राजन, आपकी समस्या का हल पशुओं की बल से नहीं निकलेगा, बल्कि आपको सूखा पड़ने का कारण पता करना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपने कभी राज्य में तालाब निर्माण किया जिससे बारिश का जल संचित किया जा सके? क्या आपने कभी वृक्षारोपण किया जिससे बारिश होने में सुगमता हो? क्या आपने कभी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयत्न किया? राजन, मुश्किलों का समाधान अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उसके कारण की वास्तविकता जानने में है। अंधविश्वास अपने द्वारा किए गए कुकृत्य को छिपाने का माध्यम है। अगर आपके कृत्य अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छे ही होंगे, यही शाश्वत सत्य है। राजा भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान, आज आपने मुझे इस पाप से बचाया है और मुझे मेरी जिम्मेदारियों से अवगत कराया है। आपको कोटि कोटि नमन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।